खबर दोपहर में बात करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 10 विमानों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 10 विमानों में बम से उड़ाने की धमकी वायरल हो रही है और इसमें एयर इंडिया के दिल्ली से शिकागो जा रही फ्लाइट भी शामिल है। तो लगातार धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की, जिसमें आपको बता दें कि अयोध्या तो कहीं कनाडा की फ्लाइट, तमाम ऐसी फ्लाइट है जिसमें 10 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। सोमवार से अब तक 70 विमानों को धमकी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 70 विमानों को अब तक उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। इससे पहले रेल तंत्र में भी लगातार रेल को किस तरीके से डीरेल किया जाए, इसको लेकर भी लगातार कवायद चल रही थी और अब विमानों को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जा रही फ्लाइट भी इसमें शामिल है। फ्लाइट्स में बम होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने अलर्ट जारी कर सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सुरक्षा एजेंसीज ने कई हवाई अड्डों पर विशेष आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि इन विमानों में से एक अमेरिका जाने वाला विमान भी शामिल था। तो सोमवार को मुंबई से उड़ान भरने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, लगातार पहले देखिए हमने जहां पर देखा जो जितना भी रेल तंत्र है उसको प्रभावित करने के लिए तमाम तरीके की गतिविधियां देखने को मिली। अब सीधे सीधे विमानों को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। कुल मिलाकर लगातार भारत में जिस तरीके से पहले रेल और अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से लेकर डोमेस्टिक फ्लाइट, सब में लगभग 10 ऐसी फ्लाइट है जिसको उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। जैसा कि आपने कहा कि पहले रेलों को निशाना बनाया गया, ट्रेनों को निशाना बनाया गया, उसके बाद जिस तरह से लगातार धमकियां आ रही हैं प्लेनों को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी। क्योंकि देखिए, धमकी देने वाला तो धमकी दे गया, वो अफवाह सही है या गलत है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर उसमें से एक भी अफवाह अगर सही निकलती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऐसे में बार बार जो गृह मंत्रालय है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, वो लगातार प्लेनों की जांच कराती है। किसी भी एक धमकी के बाद पूरा प्लेन को खाली कराया जाता है, बाकायदा उसकी बम डिटेक्टर से जांच कराई जाती है, तो पूरे से तंत्र लग जाता है। वक्त की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। और सोचिए, अगर इस दौरान किसी पैसेंजर जो दिल का कोई मरीज हो और उसे अगर हार्ट अटैक आ जाए, उसकी मौत हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। तो जिस तरह की धमकी मिल रही है, ऐसे में जो गृह मंत्रालय है उसको बहुत अच्छे से सचेत रहने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत है कि ये आखिर धमकियां दे कौन रहा है। और ये लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय। क्योंकि अगर एक दो बार अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन लगातार किसी कुछ दिनों में 70 से अधिक विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई है। अगर ऐसी धमकियां लगातार आ रही है तो जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। और इसीलिए अब जो गृह मंत्रालय है उसने इसकी जांच के लिए एक तंत्र तैयार किया है कि ये धमकी दे कौन रहा है और इस तरह की धमकियां आगे ना दी जाए, उस पर कैसे लगाई जाए, उस पर पूरा फोकस है। बिल्कुल अंजी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा लगातार, आज जैसे कोई एक या दूसरी घटना नहीं है, लगातार कुछ दिनों से लगातार ये धमकी भरे पत्र हो, चाहे सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा हो, कुल मिलाकर सुरक्षा तंत्र से छेड़छाड़ सीधे तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अभी तक ना तो इंटेलिजेंस के द्वारा, ना ही अभी इस तरीके से कोई ऐसा आधिकारिक बयान सामने आया, जहां पर ना रेल विभाग के द्वारा से पहले ये जारी किया गया था, ना ही अब एविएशन एकेडमी द्वारा ये जारी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आखिर क्या कुछ वजह है कि इतनी सारी धमकियां मिलने के बाद भी अभी तक आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से, एविएशन की तरफ से नहीं आया, जहां पर फ्लाइट्स कैंसिल तो की जा रही है, जहां पर चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, आतंक विरोधी अभ्यास शुरू कर दिया गया हालांकि हवाई अड्डे के आसपास, लेकिन आधिकारिक बयान इस पर कुछ भी नहीं आया अभी तक। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभी इस पूरे मामले की, अब क्योंकि अब ये एक तो नहीं बल्कि 70 जो धमकियां आ रही है विमानों को उड़ाने की, उसके बाद से लगातार जो इससे संबंधित जो विभाग है, गृह मंत्रालय हो चाहे कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हो, तो वो मुस्तैद हो गया। इसीलिए तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह की जो धमकियां, क्या कोई एक शख्स है या इसके पीछे पूरा तंत्र लगा हुआ है, कोई नेक्सस है, उसकी अब जांच तो की जा रही है। इसलिए अभी तक आधिकारिक बयान की बात जहाँ तक है, अभी तक वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी एक बार अपने जांच कर ले, एक बार तसल्ली कर ले, उसके बाद इस मामला क्या है और कौन ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके बाद आधिकारिक बयान जो है वो मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी
चिंता का विषय यही है कि आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है और इसके पीछे कोई तंत्र काम कर रहा है या किसी एक की साजिश है, ये फिलहाल जांच का विषय है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एजेंसीज हालांकि अलर्ट पर हैं और अब इसको लेकर तमाम सुरक्षा के व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रंजिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई जा रही है, जहां पर एजेंसीज ने अलर्ट भी जारी किया है। सुरक्षा एजेंसीज ने कई हवाई अड्डों पर विशेष आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इन विमानों में से एक अमेरिका जाने वाला विमान भी शामिल था। सोमवार को मुंबई से उड़ान भरने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सैकड़ों यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि जांच के बाद इन धमकियों को बाद में फर्जी करार दे दिया गया। आपको बता दें कि सोमवार से अब तक कुल 70 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। तो खबर दो